आदिवासी क्यों भाग रहे हैं जयराम महतो जी से? देखिए, इसका तो मुझे जानकारी नहीं है। मेरे साथ तो तमाम समुदाय के लोग हैं मेरे बहुत सारे आदिवासी साथी हैं, दे आर विथ मी। एग्जैक्टली व्हाट इज द बेसिक रीजन दैट यू आर ओनली इन द फेवर ऑफ कुर्मी कम्युनिटी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। श्रीमान, चल रहा है सोशल मीडिया पे, चल रहा है आपके अगेंस्ट का ये कैंपेनिंग, जबरदस्त चल रहा है। देखिए, सोशल मीडिया में हम नहीं हैं। आई ब्लॉक्ड माई ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड स्पेशली आपके प्रभु आपके ब्लॉक करने से एग्जैक्टली यू हैव ब्लॉक्ड योर ऑल द स्टेटमेंट्स, बट द पीपल्स दोज हु आर फॉलोइंग they are still in the against of कुर्मी community because whatever the statement you have given कि मैं केवल कुर्मी का, केवल आपने नहीं यूज़ किया है, माफ़ करें, इन्होंने केवल का यूज़ नहीं किया। इन्होंने ये कहा है कुर्मी दबा रहा है, कुर्मी समाज सेक्रीफाइस किया है, कुर्मी समाज आंदोलन की बात करता है, और चाहे वो 2000 वाली आंदोलन की बात हो चाहे अभी की बात, लेकिन प्रश्न वहीं उठता है, केवल कुर्मी लोग ही केवल सेक्रीफाइस किए थे क्या? नहीं, मैंने कहाँ कहा, मैंने प्रतिशत बताया। ये लड़ाकू कौम है, इस सच्चाई को सबको मानना तो ये आप अपने आप को आप आगे ला रहे हैं, लड़ाकू कौम है, बाकी को आप पीछे रखना क्यों चाहते हैं? तो देखिए, सच्चाई है, कुछ लोग व्यापार कौम रहे हैं, उनका अंग्रेजों के काल से भी कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपने व्यापार में जीवन वो भी तो यहीं के थे श्रीमान, वो भी तो यहीं के थे। हमने कब कहा आप यहाँ के नहीं है, लेकिन दुनिया की सच्चाई है। बोलिए तो कौन यहाँ के नहीं थे? अभी आप अपने आप को लाकर रख दिए कि हम लड़ाकू कम्युनिटी से। दूसरा कौन सा कम्युनिटी जो झारखंडी है, जो मूलवासी हैं, उसमें कौन कम्युनिटी है जो यहाँ पे नहीं है? भारत के इतिहास को लीजिए, अंग्रेजों के काल को लीजिए, सभी लोग नहीं लड़ते हैं, बाकी फायदा सबको मिलता है जब कोई रिजल्ट आता है, लेकिन जो सच्चाई उसको स्वीकारना होगा। कोई यहाँ का नहीं है। कब हमने कहा नहीं? यहाँ का नहीं है। कब हमने कहा नहीं है? मांझी सोरेन यहाँ का नहीं है। कब हमने कहा नहीं है? हमारे किसी भी वीडियो को आप लाके खड़ा कीजिए जिसमें हम ये कहते हुए नजर आए, हमने ये कहा कि हमारी भूमिका जो वर्तमान आंदोलन है, चूंकि जो आपका उत्तरी छोटानागपुर है और खासकर धनबाद बोकारो, इसमें उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, ऊपर से लड़ने वाली है, तो पॉपुलेशन दिखेगी ही। मतलब आप क्षेत्रीय स्तर पर इस बात को रखना चाह रहे हैं कि जहां जिनकी जनसंख्या अधिक है उसको आप रख रहे हैं परिभाषा कर? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अगर मान के चलिए बांग्लादेश में कोई आंदोलन होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ हिंदुओं की अपेक्षा में मुसलमानों की संख्या रहेगी। अगर कोई ह्यूमनिटी के लिए वर्क हुआ जिसमें किसी जाति धर्म का नहीं बल्कि ये भुखमरी का आंदोलन है। की संघर्ष समिति में किसका योगदान रहा जातीय स्तर पर, अगर हम आपसे प्रश्न पूछे? देखिए, इसमें सबका योगदान था, लेकिन अगर उसमें आप आकलन करेंगे किस किस समुदाय की भागीदारी है। जनसंख्या किनकी अधिक थी? ऑब्वियसली कुर्मी लोग की थी। बात वहीं आकर टिकी है। श्रीमान, आप किस तरीके से लेते हैं, ये आपका ब्रेन है। अंतिम एक सवाल करेंगे और वाइंड अप करेंगे। 1932 का आज जो बिल आया, जिसमें तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी के तौर पे मूलवासी, खासकर जो झारखंड के हैं, इसी के लिए इसको संरक्षित कर दिया गया है, इसको लेकर आप किनको धन्यवाद जाहिर करेंगे? देखिए, धन्यवाद वर्तमान की विधायिका को, जो सरकार विशेषकर जो सरकार है उनको धन्यवाद करेंगे। उसके बाद जब तक ये इम्प्लीमेंट होकर धरातल पर नहीं आएगा, जब तक लोग इसका लाभ लेने नहीं लगेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी भी हम लोग असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि इससे पहले के भी नीतियों को देख चुके हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। झारखंड अलग बनाने में हमने 88 साल संघर्ष किया था, तो इस संघर्ष को मानना होगा। तो इसलिए अभी नीति बहुत दूर की बात है, अभी हमको लगता है कुछ साल भी लगेंगे, लेकिन फिलहाल जश्न का समय है, राज्यवासियों को जश्न मनाने का अधिकार है, क्योंकि झारखंड के शोषित लोगों को बहुत कम समय मिलता है। और रहा सवाल, आपको हम यही चाहेंगे, अगर आप कुर्मी आंदोलन के विषय में जानना चाहते हैं तो हम नाम सजेस्ट करेंगे, आप उनसे प्रश्न करें, इसलिए कि 1932 हम लोग स्टडी किए हैं, ये 90 साल पुराना मामला है। लेकिन अगर आप कुर्मी मैटर की बात करेंगे तो हजारों साल पुराना प्राचीन बात है। मुझे उस विषय में जानकारी नहीं है, तो हम क्या बात रखें और हम कैसे आगे आए इस आंदोलन में? आपको बात करना है चंद्र महतो जी से बात कीजिए, आप दीपक पुनरियादा से बात कीजिए, महादेव डुमरियादा से बात कीजिए, आप दयामय बानुआर से बात कीजिए। हाँ, अगर आप जूनियर लड़का में बात करना है तो बलियापुर के मनीष कुमार से बात कीजिए, एकदम 22-23 साल का लड़का है, मुझसे ज़्यादा उसके पास जानकारी है। लेकिन हम जहाँ रहे हैं, हमने हमेशा सबको लेकर चला है, सबके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 1932 का जो खतियान आएगा, खाली कुर्मी लोग को लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सभी झारखंडी का बात है। समानता वाली बात है आपकी। हम तो स्पष्ट कहते हैं, हम तो स्पष्ट आज भी कहना चाहते हैं, जो भगत सिंह ने कहा था कि हमको आज़ादी नहीं चाहिए भैया, हमको पहले समानता चाहिए। क्या मिला इस आज़ादी का? बीमारी का जेठा आए इलाज करने के लिए, बोला बाबू पैसा नहीं है तो क्या करें? हम लोग बोले हम लोग सोशल मीडिया में हम लोग किसी अपील करेंगे प्रत्येक 10 दिन में हम लोग सोशल मीडिया में वो मुहिम चलाते हैं किसी के इलाज के लिए। तो कैसी आज़ादी? यानी अगर माने इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, हमको एजुकेशन ठीक से नहीं मिल रहा है, यहीं बगल में पहाड़ है, नक्सलीपन अपने, क्यों? ये कैसी आज़ादी है? रीज़न है वही जो भगत सिंह ने कहा था, हम समानता चाहते हैं, समानता चाहते हैं हम।
हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमको समानता चाहिए। क्या करेंगे उस स्वतंत्रता का जो चंद मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में होगी? क्या करेंगे हम उस स्वतंत्रता का जो टाटा कह रही है कि स्वर्णरेखा का पानी मेरा है, BSL कह रही पंचायत डैम का पानी मेरा है? हम क्या करेंगे उस इंडिपेंडेंट का? हमको इक्वालिटी चाहिए, हमको ये डर ना हो। आज 9 महीने के आंदोलन से कह रहे हो उमेश दा, जहां जहां घूमे, जो कोलियरी क्षेत्र में है, जो औद्योगिक क्षेत्र में है, वे लोग अगर रात को सोते हैं ना तो दिन को डर के उठते हैं कि साला कोई ऐसा फरमान ना जारी हो कि चिट्ठी आएगा कि 24 गांव खाली कीजिए, यहाँ एक नई कंपनी का स्थापना होगा, यहाँ कोल ब्लॉक बनेगा। कहाँ जाएंगे वे लोग? इसीलिए हमको समानता चाहिए, हमको नहीं चाहिए आज़ादी, हमको समानता चाहिए। धन्यवाद श्रीमान। मुझे तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी श्रीमान जहाँ पानी कम था। हम दिल दे चुके सनम, इधर आइए। चाहे बात हो कुर्मी का, चाहे बात हो कुशवाहा का, चाहे बात हो आदिवासी का, चाहे बात हो बाहरी का, हर व्यक्ति का संरक्षण भारतीय संविधान हमें बताता है, डंके की चोट पर बताता है। जैसा कि इन्होंने कहा, मुझे नहीं चाहिए स्वतंत्रता, 1947 की मिली हुई अगर स्वतंत्रता इसी तरीके का है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, PMCH या RMCH में हम भर्ती नहीं करा सकते हैं, या हम आज भी WT अगर चलने पर विवश हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार समानता की नीति को अवहेलना सदैव से करती आई है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, बहरहाल गर्म होते हैं हम लोग, फिर ठंडा हो जाते हैं। 1932 का मुद्दा गर्म है, माँ कसम ये ठंडा नहीं होगा श्रीमान, माँ कसम नहीं ठंडा होगा। विनोद, विनोद देख रहे हो ना? विनोद देख रहे हो ना? यही विनोद कल क्या होगा, सनोज हो जाएगा। जय हिंद श्रीमान। हम तो पूछेंगे, तब तक पूछेंगे जब तक गांव में समस्या है, तब तक पूछेंगे जब तक लोगों में समानता नहीं है, तब तक पूछेंगे जब तक 42वें संशोधन अधिनियम का लोक कल्याणकारी राज्य, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात संवैधानिक रूप से बराबर नहीं हो जाए। जय हिंद श्रीमान।